Hello everyone, I'm Dr. Sapna, fertility consultant at Zivya IVF जयपुर। और आज हम बात करेंगे एक कपल की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो हमारे पास एक कपल आए थे जिनकी एज थी 38 ईयर्स वाइफ की और 41 ईयर्स हस्बैंड की। इन्होंने बहुत सारी जगह मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लिए, जिसके अंदर ओवुलेशन इंडक्शन, IUI जैसे ट्रीटमेंट्स और दो बार दूरबीन की जांच भी हुई थी। और इन्हें अपनी शादी के 20 साल में एक बार भी बच्चा कंसीव नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टर्स ने उन्हें IVF कराने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। जब वो हमारे पास आए तो हमने उन्हें IVF के लिए कन्विंस भी किया। साथ में उनका IVF करके हमने उनके बहुत सारे एम्ब्रियोज बना के अपने पास फ्रीज कर लिए। कुछ की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बल्कि कुछ की क्वालिटी मीडियम और पुअर ग्रेड भी थी। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि एक तो उनको थायराइड की बीमारी थी, जिसके लिए वो थायरॉक्सिन टैबलेट लेते थे। दूसरा, उनका बीपी बहुत ज़्यादा था, जो कि दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तीसरा, उनके बच्चेदानी के अंदर सूजन भी बहुत ज़्यादा थी। और चौथा, उनका जो वेट है वो भी ओबेसिटी की ग्रेड 1 के अंदर आ रहा था। तो हमने इनकी IVF का प्रोसीजर किया, उनका पिकअप करके एम्ब्रियोज फ्रीज करके, और पहले 2 एम्ब्रियोज हमने ट्रांसफ़र करा। सारी कंडीशंस एकदम सही थी, सिर्फ ट्रांसफ़र के बाद उनका जो बीपी था वो कंट्रोल में नहीं रह पाया। आई थिंक उसकी वजह से उनका पहला ट्रांसफ़र फेल हो गया। फिर भी हम लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी, और ना ही हमारे पेशेंट ने, और हमने दूसरी बार ट्रांसफ़र के लिए उनकी बॉडी को फिर से तैयार किया। उनकी बीपी को भी कंट्रोल किया, उनके थायराइड को भी हमने कंट्रोल किया, साथ में उनकी सूजन पे भी हमने पूरा इलाज किया। और दूसरी बार में उन्होंने 2 ट्विंस कंसीव करे, जिसकी पूरी प्रेगनेंसी को हम लोगों ने बहुत ही सावधानी से मॉनिटर करा और उनको आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 34 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे उनका बीपी इतना ज़्यादा शूट हुआ कि हमें उन बच्चों की डिलीवरी करानी पड़ी। बट आज उनके पास 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनका वज़न 1.9 और 1.5 kg का है, और दोनों बच्चे नर्सरी से बाहर उनके पास मिल चुके हैं। तो ये स्टोरी एक ऐसे कपल की है जिन्होंने अपनी शादी के 20 साल लगा दिए अपने बच्चों को पाने के लिए। तो एक छोटा सा मैसेज ये है कि आपको अगर कोई डॉक्टर IVF की सलाह दे रहा है तो वो हमेशा सिर्फ अपने फाइनेंशियल बेनिफिट या अपने हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए नहीं है। आप एक बार उसको कंसीडर कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इस कपल जैसे अपनी शादी में इतना डिले कर देंगे अपने बच्चों को पाने के लिए। थैंक यू।